गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। मैं अंकुश शर्मा और आज आपके लिए बदले गए नाम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है कि संस्थान की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एनसीईआरटी की जितनी भी पुस्तकें होगी, इसमें अब इंडिया की जगह जो है वो भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगर एनसीईआरटी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1961। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं, इनका नाम है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये सभी चीज़ें जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट को क्वेश्चन बन जाता है कि जो वायुसेना का जो एक S-400 एयर डिफेंसर मिसाइल है, उसको अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम होगा सुदर्शन। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो भारतीय सरकार ने आयुष्मान भारतीय स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का जो है नाम बदल कर अब कर दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आयुष्मान भारतीय स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम अब बदल कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। केंद्र सरकार ने इसकी टैगलाइन को बदल कर अब आरोग्यम परम धनम कर दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है, इसका भी नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम अब महाबेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। आप यहाँ पर देख रहे होंगे फोटो में बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? कोलकाता में एक राजभवन है और उस राजभवन का जो नाम था पहले सिंहासन कक्ष था, लेकिन अब जो उसका नाम वो बदल दिया गया है। तो इसका नाम हो गया सिंहासन कक्ष का जो नया नाम हो गया है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन जो थी उसका नाम अब बदल कर नया नाम क्या रख दिया है? तो भारत की जो पहली रैपिड एक्स ट्रेन थी, इसका नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम जो है अब नमो भारत हो गया है। तो रैपिड एक्स ट्रेन का जो नया नाम है वो क्या है? नमो भारत। अगला जो क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन का नाम बदल कर नया नाम क्या हो गया है? तो फ्रेंड्स, अभी नया संसद भवन बना है और उस नया संसद भवन का जो नाम अब रखा गया है उसका नाम है संविधान सदन। अगला जो क्वेश्चन है, केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर अब नया नाम करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो जो केरल की विधानसभा है, उन्होंने जो है अपने राज्य का नाम बदल कर जो है एक प्रस्ताव पारित किया है। तो जो केरल राज्य का जो है नया नाम जो होगा वो होगा केरल विधानसभा का जो नया नाम होगा ये होगा केरलम। आगे बात करते हैं, चंद्रमा के जिस स्थान पर अभी आपको पता है कि चंद्रयान छोड़ा गया है, अभी पीछे चंद्रयान 3 भी छोड़ा गया है, लेकिन क्वेश्चन चंद्रयान 2 से भी आ सकता है और चंद्रयान पे मैं आपको कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, उस स्थल को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो जो चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, जहाँ पर ये लैंड किया था चंद्रमा पर, तो लैंड तो नहीं किया था, लेकिन जहाँ पर पद चिन्ह छोड़े थे, लैंड तो सिर्फ जो है चंद्रयान 3 ने ही लैंड किया था, लेकिन पद चिन्ह जहाँ पर छोड़े थे वो कौन सा स्थान था? उस स्थान को मोदी जी ने या इसरो वालों ने क्या नाम दिया है? तो उस स्थान का नाम है वो तिरंगा पॉइंट है। अगर मैं चंद्रयान 2 की बात करता हूँ, चंद्रयान 2 जो है वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। क्या रॉकेट का नाम क्या था? GSLV मार्क M3 और लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। अगला जो क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको पता है कि ट्विटर को अब खरीद लिया है एलन मस्क ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है पूरे विश्व में। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों को अब किसके साथ बदल दिया है? तो ट्विटर ने अब अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को अब किसके साथ बदल दिया है? आपको दिख रहा होगा। तो ट्विटर की जो नीली चिड़िया वो एक्स के साथ बदल दिया, क्योंकि एक्स नाम की एक कंपनी भी है, वो है एलन मस्क। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 3 अभी हाल ही में छोड़ा गया था। जब चंद्रयान 3 छोड़ा गया, जहाँ पर उसने लैंड किया, तो उस स्थान को अब जो नाम दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिव शक्ति बिंदु। किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो भारत की ऐसी कौन सी राज्य सरकार है
जिसने अब अपना नाम बदल कर जो है अपने जेलों का नाम बदल कर सुधार गृह कर दिया। तो आपको फोटो दिख रहा होगा योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर। तो योगी आदित्यनाथ कहाँ के मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश ने जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी जेलों का नाम बदल कर सुधार गृह कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, अब दिल्ली में राजपथ भी और सेंट्रल विस्टा लॉन भी है, उसका नाम बदलकर केंद्र सरकार ने अब क्या रखने की घोषणा की है? तो ये जो नाम रखा है वो रखा है कर्तव्य पथ। अगला जो क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर अब नई राजधानी कहाँ हो गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अब अमरावती से चेंज होकर अब जो नई राजधानी हो गई है ये हो गई है विशाखापट्टनम। ध्यान से सुनेंगे। और फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन, ये करंट अफेयर आप ले सकते हो और बदले गए नाम बोल सकते हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन। तो दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन है और वहाँ पर एक ऐतिहासिक मुगल गार्डन जो बहुत पहले से बना था, अब उस मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली में बने मुगल गार्डन का जो नाम बदल कर वो नाम कर दिया है अमृत उद्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमृत उद्यान इसका नया नाम हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आईएयू की, ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर एक छोटे ग्रह 33,928 का नाम रखा है? ये भी क्वेश्चन पेपरों में आपको दिख सकता है। तो एक वैज्ञानिक थे भारत के जिसके नाम पर अब एक छोटे ग्रह का नाम रखा है, इनका नाम है अश्विन शेखर। अश्विन शेखर के नाम पर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वालों ने इनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है। अगला जो क्वेश्चन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो अब शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। संयुक्त राज्य अमीरात या यूएई भी बोल सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र यूएई के जो उपराष्ट्रपति है अल मखतूम ने अब अल मिनाद शहर का नाम क्या था? अल मिनाद शहर का जो नाम इन्होंने चेंज कर दिया है और इस शहर का जो नाम इन्होंने रखा है ये जो रखा है हिंद शहर। क्या रखा है भाई? हिंद शहर। अगला जो क्वेश्चन है, मोटे अनाज मिलेट सुपर फूड्स का नाम बदलकर अब नया नाम क्या हो गया है? तो मोटे अनाज को अब जब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये श्री अन्न के नाम से जाना। फ्रेंड्स जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी जीडी, एसएससी जीएल, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उन सभी एग्जाम के लिए आपको ये वीडियो सफिशिएंट रहने वाली है। और आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को पेपर में मिलेगा। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर अब नया नाम क्या कर दिया? तो एम से मंकी पॉक्स होता है और नया जो नाम रखा है वो एम पॉक्स रख दिया है। तो आसान है कि मंकी पॉक्स का नया नाम अब रख दिया है एम पॉक्स। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड हुआ था जिसमें कि काकोरी में जो है ट्रेन को लूट लिया गया था। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे तो इसमें काकोरी कांड हुआ था 1925 में, तो आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हो। तो काकोरी कांड का जो नया नाम जो है वो बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सूर्य के सबसे निकट तारे का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो आसमान की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। लंबी दूरियों को किस में नापा जाता है? प्रकाश वर्ष। तो पर पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य के सबसे निकट एक तारा है जिसका नाम अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। तो इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की बात करता हूँ तो ये भारत के सबसे कम दिनों के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो एक भारतीय महिला क्रिकेटर थी झूलन गोस्वामी, आप देख सकते हैं इनकी मैंने फोटो भी यहाँ पर एडिट की है। तो इनके नाम पर एक स्टैंड का नाम स्टैंड हो गया है किसी कौन से स्टेडियम में? तो याद रखना ईडन गार्डन स्टेडियम में अब झूलन गोस्वामी के नाम का भी एक स्टैंड होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो कारगिल में एक द्रास सेक्टर पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी का जो नाम बदलकर अब क्या हो गया है? तो इस पहाड़ी का जो नाम बदलकर अब हो गया है गन हिल।
अगला जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लेस्टर क्रिकेटर ग्राउंड का नाम अब किस महान भारतीय खिलाड़ी के, तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि इंग्लैंड की में एक लेस्टर क्रिकेटर ग्राउंड है, तो वो जो है अब किसी भारतीय क्रिकेटर के नाम से जाना जाएगा। तो ये भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो याद रखना है, यहाँ फोटो भी मैंने लगाई है, सुनील गावस्कर। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल कर अब नया नाम क्या कर दिया है, तो आपको पता ही है मिड डे मील योजना है, स्कूलों में जो है मिड डे मील योजना का जो है विद्यार्थी लाभ उठाते हैं, तो मिड डे मील योजना का जो नया नाम जो है वो प्रधानमंत्री या पीएम पोषण योजना हो। अगला जो क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का नया नाम अब क्या हो गया है, अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अब जो है अपना क्या बोल सकते हैं कब्जा कर लिया है, तो इनका जो नया नाम है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप युद्ध अध्ययन के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को बजाएं, ताकि ये जो वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। अब आगे मैं बात करता हूँ, कनाडा के मरखम शहर के एक सड़क का नाम अब भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है, तो कनाडा में एक शहर है जिस शहर का नाम है मरखम, तो मरखम शहर में एक सड़क है, तो उसको अब एक सिंगर के नाम से जाना जाएगा, और वो भारतीय सिंगर है AR रहमान। इनके आपने काफ़ी सारे सॉन्ग भी सुने होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, साबरमती घाट ये कहाँ पर है, गुजरात में, तो साबरमती घाट गुजरात का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो साबरमती घाट का नाम बदल कर अब अटल घाट रखा गया है। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया, तो दिल्ली में पर्यावरण भवन है, और इस पर्यावरण भवन का नाम अब चेंज होकर कर दिया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। अगला जो क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदल कर क्या हो गया है, तो मानव संसाधन संसाधन विकास मंत्रालय का जो नया नाम हो गया है ये हो गया है शिक्षा मंत्रालय। अगला जो क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदल कर अब क्या कर दिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो फेसबुक कंपनी है इन्होंने जो अपना नया नाम जो बदल कर दिया मेटा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अब क्या हो गया है, तो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर महेश नगर हॉल्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल कर अब क्या हो गया, तो महाराष्ट्र में दीघा रेलवे स्टेशन है, इसका जो नया नाम जो है वो बदल कर अब हो गया है दीघा गांव रेलवे स्टेशन। अगला जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निगम का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है, तो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हस्तकरघा निगम का नाम बदल कर अब क्या कर दिया है, तो ये नाम कर दिया हिमक्राफ्ट निगम। क्या नाम कर दिया भाई, हिमक्राफ्ट निगम। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है यहाँ छोटे शहर में दिखाए गए सुखविंदर सिंह सुक्खू है। उद्योग मंत्री यहाँ पर साथ में ठाकुर हर्षवर्धन सिंह है हिमाचल प्रदेश के, तो आप हिमाचल प्रदेश से आते हो तो आपको सभी मंत्रिमंडल याद करने पड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, उड़ीसी के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर नया नाम अब क्या हो गया है, तो उड़ीसा के जो रत्नागिरी रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम हो गया है उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। अगला जो क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो कहाँ स्थानांतरित की जा गई, शिफ्ट की गई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो होगी नूसंतारा। वर्तमान में जकार्ता में, लेकिन जकार्ता से अब कहाँ जाने वाली है, नूसंतारा जाने वाली। अगला जो क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के नील द्वीप समूह का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है, तो अंडमान निकोबार में एक नील द्वीप समूह है, इसका नाम अब बदल दिया गया है, और इस समूह का जो नाम है अब इस द्वीप का जो नाम है रखा गया है शहीद द्वीप रखा गया है। कर्नाटक ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन स्थित है, और इसका जो नाम है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, किसके नाम पर, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी के नाम पर रखा गया। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम बदल कर क्या रख दिया है, तो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम जो बदल कर रखा गया है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PM विकास योजना। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस हॉकी स्टेडियम रायबरेली स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, तो ये भी याद रखना है, तो भारत में पहली बार जो है किसी खिलाड़ी किसी हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किसी हॉकी स्टेडियम का जो नाम रखा गया है तो इनका नाम है रानी रामपाल। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कर दिया है 43 का छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर। याद रखना है कि जो महाराष्ट्र में जो है वो शिवसेना पार्टी है, शिवसेना और बीजेपी का जो है कंबाइंड वहाँ पर सरकार बनी है, जिसके जो मुख्यमंत्री है वो है, इनका नाम आपको पता करना है, ये यहाँ पर जो है इनका नाम है एकनाथ शिंदे।
अगला जो क्वेश्चन है, नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो नागपुर में इतवारी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम बदल कर अब क्या रख दिया गया है? तो दिल्ली में जो औरंगजेब लेन है, इसका जो नया नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। अगला जो क्वेश्चन है, नोएडा के अमलताज रोड का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है? तो नोएडा में कौन सा रोड है? अमलताज रोड। इसका भी नया नाम रामनाथ गोयनका मार्ग। अगला क्वेश्चन है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी का नया नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी का जो नया नाम बदल कर प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी हो गया है। बिहार मखाना का नाम बदल कर अब नया नाम क्या हो गया? तो बिहार मखाना का जो नया नाम है वो क्या हो गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका नया नाम हो गया है मिथिला मखाना। और याद रखना है फ्रेंड्स, बिहार मखाना को GI टैग में मिला है। अगला जो क्वेश्चन है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? गोवा। इसका नया नाम जो बदल कर क्या हो गया है? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गोवा में है, इसका नया नाम जो बदल कर हो गया है, ये हो गया है मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला जो क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन का नया नाम बदल कर क्या हो गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री स्टेशन है, किबिथु मिलिट्री स्टेशन है, इसका जो नया नाम है वो बदल कर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री। अगला जो क्वेश्चन है, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया? तो तुर्की देश का नया नाम हो गया है तुर्की। और ये एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में आता है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा मेजर ध्यानचंद के नाम से, जिनके याद में 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हॉकी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम बदल कर हो गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप समूह का नाम बदल कर अब क्या हो गया? तो हैवलॉक द्वीप समूह का जो नया नाम अब जो बदल के हो गया है स्वराज द्वीप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम बदल कर क्या हो गया है? तो ये हो गया बदलाव। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में माउंट हैरियट का नाम बदल कर क्या हो गया है? तो अंडमान निकोबार में एक माउंट हैरियट द्वीप समूह है जिसका नया नाम हो गया है माउंट मणिपुर। तो वैसे मणिपुर कहीं और है, लेकिन एक माउंट मणिपुर कहाँ पर है? वो अंडमान निकोबार में भी। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जिसको पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था, अब उसका नया नाम क्या हो गया है? तो नया नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद के गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल कर अब नया नाम क्या हो गया है? तो याद रखना है अहिल्या नगर। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में वाड्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका नया नाम हो गया स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गाँव का नाम बदल कर क्या हो गया? तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है जी आपकी भोपाल में, और भोपाल में एक नगर है इस्लाम नगर, इसका जो नाम बदल कर अब क्या रखा गया है? जगदीशपुर। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का अब नया नाम बदल कर क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया है चिंतामन द्वारिका देशमुख। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा का नया नाम बदल कर क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अयोध्या में एक प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा है, उसका नाम जो है बदल दिया गया है और क्या हो गया है? लता मंगेशकर चौक। अगला क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया है और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया। फ्रेंड्स, आप ये सभी क्वेश्चन नोट कर ले, क्योंकि आपके लिए ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी का नया नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी ने अपना नाम बदल दिया गया है और नया नाम रखा है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और नया नाम इस्तेमाल करने की बात की है, तो ये जो नया नाम कहेंगे, ये जो नया नाम जो सभी इसको कहेंगे वो कहेंगे डॉक्टर अम्बेडकर। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम बदल कर क्या हो गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल ने भी अपना नाम चेंज कर दिया है और इन्होंने अपना नया नाम रखा है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के उस्मानाबाद शहर का नया नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो दिल्ली में एक शहर है उस्मानाबाद, इसका नया नाम बदल कर अब धाराशिव हो गया है।
अगला क्वेश्चन है वेलर द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा। इसका नया नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो वेलर द्वीप का जो नाम अब बदला गया है और नया नाम जो हुआ है वो हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। फ्रेंड्स ये याद रखना। कोलकाता पोर्ट का नया नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो कोलकाता पोर्ट का भी अब नाम बदल कर अब रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरे साल के ही मैं नाम बदले गए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। 100+ यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है? तो अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का जो नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री नहीं है तेलंगाना के, क्योंकि तेलंगाना में अब सरकार बनी है किसकी? कांग्रेस पार्टी की। तो पहले होते थे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर तेलंगाना राष्ट्र समिति से क्या रखा है? तो इन्होंने अपने पार्टी का नाम इलेक्शन से पहले बदल दिया था। ये है यहाँ पर चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने अपनी जो पार्टी का जो नया नाम रखा है भारत राष्ट्र समिति। अगला जो क्वेश्चन है फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंस कंपनी ने अपना नया नाम बदल कर क्या रखा है? तो इन्होंने अपना नया नाम रखा है वर्सूनी। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद शहर का नाम बदल कर क्या हो गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, प्रयागराज। जहाँ पर दो नदियाँ मिलती है गंगा और यमुना, और आपको पता होना चाहिए कि जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगला जो क्वेश्चन है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम भी है, इसका जो नया नाम है वो बदल कर रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। अगला जो क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदल कर अब क्या कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश में एक देवरिया जिला है, वहाँ पर एक गांव है तेलिया अफगान, तो इस गांव का जो नाम बदल कर जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रख दिया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, तेलिया शुक्ला। अगला जो क्वेश्चन है रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो टीपू एक्सप्रेस का नाम अब बदल कर चेंज होके क्या हो गया है? तो ये भी याद रखना है, ये हो गया है फ्रेंड्स वोडियार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल कर अब क्या कर दिया है? तो दौलताबाद किले का भी नाम चेंज हो गया है और दौलताबाद किले का जो नया नाम है देवगिरी किला। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिकों ने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर बीटल का नाम रखा है? तो याद रखना है वैज्ञानिकों ने जो है, कहाँ के वैज्ञानिक है जिन्होंने नोवाक जोकोविच के नाम पर एक बीटल का नाम रखा है? तो ये भी याद रखना है, ये सर्बिया के। अगला जो क्वेश्चन है नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या रखा गया है? तो नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र है जिसका नया नाम है सुषमा स्वराज भवन। अगला जो क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का जो नया नाम बदल के रखा गया है दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और रायपुर का जो नया रायपुर का जो नाम है वो बदल कर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है अटल नगर। बार बार ये क्वेश्चन याद रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिनों के प्रधानमंत्री थे भारत के, मात्र 13 दिनों के। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या रखा है? तो ये रखा है डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर। अगला क्वेश्चन है फिरोजशाह कोटला स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम जो कि भारत के पूर्व मंत्री थे जिनका अब निधन हो चुका। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट की घोषणा की है? तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर अब जो कमलम फ्रूट की घोषणा की है? तो ये सरकार है भाई गुजरात की। अगला क्वेश्चन है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अब क्या हो गया? तो गुजरात में केवड़िया रेलवे स्टेशन है, इसका जो नाम बदल कर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का नाम बदल कर अब नया नाम क्या रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का जो नाम बदल कर अब अयोध्या रखा गया है। अगला क्वेश्चन है असम के बोगीबील का नाम बदलकर बोगीबील पुल का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो याद रखना है कि ये पुल का है, बोगीबील पुल असम में है फ्रेंड्स, और इसका जो नया नाम जो रखा गया है इसका नया नाम है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटल सेतु। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के औरंगजेब रोड का नया नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो दिल्ली में एक औरंगजेब रोड है, इसका जो नया नाम है कलाम रोड हो। अगला जो क्वेश्चन है आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है? तो आगरा एयरपोर्ट का जो नाम बदल कर रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदल कर अब क्या कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन गार्ड का नाम बदल कर अब ट्रेन मैनेजर कर दिया है, अब गार्ड को भाई मैनेजर का वो देंगे होता।
अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदल कर अब क्या हो गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनका एक इकट्ठा उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। तो उसका जो अब नया नाम हो गया है वो हो गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय। ये भी पेपर में पूछा जा। ट्रेन 18 जो कि सबसे भारत भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है, उसका नाम जो बदल कर हो गया है, क्या हो गया है फ्रेंड्स? वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का अब नया नाम क्या हो गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका जो नया नाम हो गया है वो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला जो क्वेश्चन है, अगरतला एयरपोर्ट का नया नाम बदल कर क्या हो गया है? तो अगरतला एयरपोर्ट का जो नया नाम हो गया है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसके प्रॉपर नोट्स बना लें, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में दिख सकता है। क्योंकि कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर उसमें करंट अफेयर ही डालता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिखेंगे तो यही पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो इसीलिए आप इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए, और आगे बहुत जल्द कल या परसों तक नई वीडियो आ जाएगी, तो आप इस वीडियो को देखें, आनंद लें। और फ्रेंड्स, लाइक और इस वीडियो को देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।